अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा। बहुत ही मनपसंद चीज़ है, ये सबको पसंद है। साग और मकई की रोटी और ऊपर मक्खन का पेड़ा। कितनी प्यारी और कितनी डिफरेंट चीज़ है। आज हमने एग के साथ साग बनाया है। ये देखिए माशाल्लाह एग कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने साग तो बड़े खाए होंगे मगर एग वाला साग कभी नहीं खाया होगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए साग माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। एक बाइट लगा के ना मैं आपको चेक करवाती हूँ। साग तो आपने बहुत खाएंगे मगर एग वाला साग आपने नहीं खाया। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। साथ ऊपर मक्खन डाला हो, साग मकई की रोटी हो, खाने का दुबाला मज़ा आ जाता है। ये मैंने 2 किलो साग लिया है। साग बारीक बारीक गंदल वाला लेना है आपने। बारीक डंडी हो इसकी, मोटी डंडी वाला नहीं लेना। बारीक डंडी वाला जल्दी साग कुक हो जाता है। ऐसे हमने इसको ना पकड़ पकड़ के सारा साग आगे से थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाना है और इसको इकट्ठे करते जाना है हाथ में। ऐसे ऐसे सारे इसका ना एक गट्ठा सा बना लेंगे। ठीक है, बना के ये देखिए मैंने सारा साग तोड़ लिया है। तोड़ के इसका एक मैंने गट्ठा बना लिया है। गट्ठा बना के थोड़ा सा आगे से हम तोड़ देंगे, एक जैसा करेंगे। साग का कलर देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा साग मैं लेके आई हूँ। अब ये मैंने एक दातरी ली है। दातरी की मदद से ना हम साग को काट लेंगे। थोड़ा सा आगे से काट देंगे, एक जैसा हो जाए। फिर हम ऐसे ये ना सारा साग काटते जाएंगे। आस्ता आस्ता सारा साग काट लेंगे। बारीक बारीक साग काटना। ये देखिए कितना बारीक मैंने काटा है। अगर आपको दातरी के साथ नहीं काटना आता, आप छुरी के साथ काट लें, टोके के साथ काट लें, जैसे आपको सहूलत है आप साग को काट लें। ठीक है, मुझे दातरी के साथ काटना आता है इसलिए मैं दातरी के साथ ही काट रही हूँ। इससे बड़ी जल्दी साग काटा जाता है। ये देखिए साग मैंने सारे काट लिए। अब हम इसको ना अच्छी तरह वाश कर लेंगे। 6-7 दफ़ा वाश करना है। पालक मैंने अलहदा काट लिया है और बाथू भी मैंने इसके अंदर ही काट लिया है। 2 किलो मैंने साग लिया, 1 किलो पालक और आधा किलो बाथू काट के मैंने प्रेशर में डाल लिया है। इसको मैंने 6-7 दफ़ा वाश किया। आपने भी 6-7 दफ़ा वाश करना है। ठीक है, इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसके अंदर ये साग डिप हो जाए। ये 3 बोल भर के मैंने पानी के डाले हैं। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए साग हमारा पक गया है, 2-3 उबाले आ गए हैं। अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और एक तरफ हम गर्म पानी रखेंगे। ये अब मैंने साग को रिमूव करके प्रेशर में डाल दिया है। अब इसके अंदर पालक और बाथू दोनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसमें ना पानी डालेंगे। गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। साग गर्म और ठंडा हो जाएगा फिर पकेगा नहीं। ये मैंने पकता पकता पानी इसके अंदर डाला है। इतना पानी डालना है कि ये साग इसके अंदर अच्छी तरह हल्की आंच पे पक जाए। इसको इतनी देर तक हमने पकाना है कि अच्छी तरह ये पक जाए साग। अच्छा, ये मैंने लहसुन लिया है, 2-3 गट्टे मैंने लहसुन के लिए, 15 मैंने मिर्चें ली हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दी है। अब इसमें मैं ना नमक ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद नमक ऐड करूँगी। ये 2 चम्मच भर के मैंने नमक डालना है। अगर नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आपको कम ज़्यादा लगती है आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे रख देंगे, पकता रहे।
ये देखें तकरीबन 2 घंटे साग पका है। ये देखिए माशाल्लाह से नरम हो गया है साग। चेक करें इसको, ये देखिए माशाल्लाह गंदल इसकी मैंने चेक की है, बिल्कुल कुक हो गया है अच्छी तरह। अब हम इसको घोटा लगाएंगे। घोटने के साथ इसको घोटा लगाते जाएंगे और साग को घोटते जाएंगे और साथ साथ इसमें अल्लन डाल लेंगे। इसको ना अल्लन कहते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको ना मैश करते जाना है। ये मैंने मकई का आटा लिया है और ये गंदम का आटा है, दोनों आटे हमने मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह कुक कर लिया है। अब इसको हमने उस वक्त तक चलाना है जब तक ये साग मलाई की तरह ना हो जाए। इसको हमने मलाई की तरह कर लेना है, घोट के ना इसके घोटा लगा के। अब मैं इसको ना ऐसे ही घोटा लगाती जाऊंगी और इसको कुक करती जाऊंगी। साग में मैंने सारा ये आटा डाल दिया है। ये देखो कितना थिक हो गया है। अब हम इसको ऐसे घोटते जाएंगे, उस वक्त तक घोटेंगे जब तक ये मलाई ना बन जाए। साग का मज़ा ही उस वक्त आता है जब ये मलाई की तरह हो जाए। ये देखिए घोट के ना मैंने इसको मलाई की तरह कर लिया है। साग अच्छी तरह हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसका अगला काम शुरू करेंगे। देखिए इसकी थिकनेस चेक करें, जैसे मलाई होती है ऐसे साग हो गया। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। घी मैंने कढ़ाई में डाला है, ये मैंने लहसुन डाल दिया है। हम इसमें नमक मिर्च नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम नमक मिर्च हमने पहले ही ऐड कर दी है। मैं सब्ज़ मिर्चों से बनाती हूँ। अगर आपको सुरख मिर्च पसंद है आप सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। फिर मैंने ना अदरक, ये हल्का सा ब्राउन हो गया, अब अदरक कश करके इसमें डाल दूँगी। ये मैंने ज़्यादा सारा अदरक लिया है। इसमें लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा डलता है, घी भी ज़्यादा डलता है, इसके साथ ही इसका टेस्ट बनता है। अब हल्का सा पानी लगा के ना इसको मसाला जले ना, ये सारा अदरक मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अदरक सारा मैंने कश करके इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे। बुनाई करके ना इसमें हम साग डालते जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना डाल लेंगे। तड़के के लिए बकाया हम रख लेंगे। ठीक है, मैंने इतनी मेहनत की है, अब आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है, साग मैं सुबह की लेके आई हूँ, शाम को जाके मैंने साग तैयार किया है। इतनी मेहनत की है मैंने। हमने 2 अंडे लेने हैं। 2 अंडे लेके इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे फोक की मदद से। इसको अगर आप तवे पे फ्राई करना चाहें तवे पे डाल दें, अगर ऐसे डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये एग मैंने इसके ऊपर डाल देने हैं, इसकी एक लेयर बन जाएगी। बहुत मज़ेदार अंडे लगते हैं इसके अंदर। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, कुक हो जाए अच्छी तरह। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन दे के एक तरफ इसको रख देंगे। अब अगला काम शुरू करते हैं। मैंने मकई का आटा लिया है, आधा किलो मैंने मकई का आटा लिया है। उसको अच्छी तरह छान के हम इसको ना गर्म पानी के साथ गूनेंगे। मैंने गर्म पानी बोल में डाल के रख लिया। अगर आप इसमें नमक डालना चाहते हैं तो नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। साग में नमक सही था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आपको पसंद है आप नमक ऐड कर लें। ठीक है, सारा आटा मैं ऐसे छान लूँगी। अच्छी तरह मैंने आटे को छान लिया। अब मैंने ये गर्म पानी लिया है, इसका एक होल बना लेंगे। बना के ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये आटा ज़रा ना थिक रखते हैं थोड़ा सा। ये आटा गूंदना भी मुश्किल है और पकाना भी मुश्किल है। सबसे रोटी पकानी इस आटे की मुश्किल है। मैंने बड़ी मेहनत की है। आपकी तरफ से मुझे ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ चाहिए। ठीक है, ये देखें इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इकट्ठा करते जाएंगे और इसको हथेली की मदद से गूंदना है। ये हथेली की मदद से ही बहुत बेस्ट गूंदना जाता है, हाथों की मदद से कम। हथेली का ज़ोर लगाना है, ऐसे ऐसे ज़ोर लगा लगा के हमने इसको रखते जाना है।
और इसको ऐसे ही करना है हथेली की मदद से, ज़ोर ज़ोर से ना इसको मसलना है अच्छी तरह। जितना मसलेंगे उतना ही ये आटा ना सही रहेगा। हथेली की मदद से हमने इसको गूंदना है ऐसे करके, ऐसे ये आटा ही ऐसे गूंदा जाता है। सबसे मुश्किल ये आटा गूंदना होता है और इसकी रोटी बनानी होती है। ये देखो मैंने अच्छी तरह इसको गूंद लिया। अब हम इसके पेड़े कर लेंगे जितनी हमें चाहिए ना। मैं इसके बड़े बड़े 3 पेड़े कर लूँगी। 3 पेड़े करके ऐसे ऐसे इसको करेंगे। ये इंशाल्लाह बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा गूंदा जाता है। ये देखिए ऐसे हाथों की मदद से ना पेड़ा कितना प्यारा बन गया है। अब मैं एक ट्रे लूँगी, उसमें रुमाल रखूँगी। रुमाल के अंदर थोड़ा सा हम आटा डस्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर इस पेड़े को रख देंगे। हाथों की मदद से ऐसे रोटी बनाते जाएंगे। ये बेलने से नहीं बनती, बेलने से टूट जाती है। और ये हाथों की मदद से ही ऐसे हथेली की मदद से ही हमने इसको करते जाना है, बनाते जाना। मैं तो हथेली की मदद से बनाती हूँ। अगर आपको बेलने से आसानी होती है आप बेलने से बना सकते हैं। बहरहाल ये बेलने से बनती नहीं है, टूट जाती है। ये देखिए अंडे माशाल्लाह हमारे कुक हो गए हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं और रोटी बनाना शुरू करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी बनी, गोल। और ये देखिए इसको आराम से हम इसकी चेंज कर देंगे और थोड़ा सा इसको घी लगा के ना हल्की आंच पे इस रोटी को बनाना है हमने। थोड़ा सा हम देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी से बहुत मज़ेदार बनती है ये रोटी। ये गुड़ वाली रोटी बड़ी मज़ेदार बनती है। मैं आपके साथ फिर किस दिन शेयर करूँगी इसको। गुड़ वाली रोटी बनाना भी आपको सिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार वो भी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसको हल्के हल्के हाथ से पकाना है, ये टूट जाती है, बस इसका ये ध्यान रखना है टूटे ना। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है ये रोटी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। साग भी मैंने तैयार कर लिया है। डिश हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं मक्खन डाल दूँगी। मक्खन के साथ बहुत टेस्ट आता है। बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे आप जल्द से जल्द मोनेटाइज करवाएं, ठीक है। इतनी मैंने मेहनत की है, ठीक है। साग में बड़ी मेहनत लगती है। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।